इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर कर दिया बड़ा हमला। अब जानिए इस हमले से जुड़े जरूरी फैक्ट्स इस मजेदार MCQ सवालों के जरिए। आपका पहला सवाल है, इजरायली लड़ाकू विमानों ने किस देश में घुसकर हमला किया है? A सीरिया, B इराक, C ईरान, D लेबनान। आपका जवाब है C ईरान। आपका दूसरा सवाल है, इजरायली हमले का मुख्य निशाना क्या था? A तेल भंडार, B मिसाइल डिपो, C परमाणु ठिकाने, D बंदरगाह। आपका जवाब है C परमाणु ठिकाने। आपका तीसरा सवाल है, ईरान ने क्या स्वीकार किया है? A हमला नहीं हुआ, B इजराइल हार गया, C परमाणु फैसिलिटी पर हमला हुआ, D अमेरिका ने हमला किया। आपका जवाब है C परमाणु फैसिलिटी पर हमला हुआ। आपका चौथा सवाल है, इजरायली विमानों ने कहां तक घुसपैठ की? A सीमावर्ती गांव, B ईरान की राजधानी तेहरान, C समुद्री तट, D अफगान सीमा। आपका जवाब है B ईरान की राजधानी तेहरान। आपका पांचवा सवाल है, ईरान ने अपने वैज्ञानिकों को कहां छिपाया था? A गुप्त बंकरों में, B बंजर इलाकों में, C आम लोगों की बिल्डिंग में, D सैन्य ठिकानों पर। आपका जवाब है C आम लोगों की बिल्डिंग में। आपका छठा सवाल है, इजरायली हमले की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? A पूरे शहर पर बमबारी, B केवल सैन्य टैंक का उपयोग, C टारगेटेड और प्रिसाइज स्ट्राइक, D बिना पायलट ड्रोन से हमला। आपका जवाब है C टारगेटेड और प्रिसाइज स्ट्राइक। आपका सातवां सवाल है, इजराइल ने किस संगठन के हेडक्वार्टर पर हमला किया? A नाटो, B हिजबुल्ला, C IRGC, D तालिबान। आपका जवाब है C IRGC। आपका आठवां सवाल है, IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स किसके अधीन आता है? A ईरानी राष्ट्रपति, B प्रधानमंत्री, B सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई, D संयुक्त राष्ट्र। आपका जवाब है C सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई। आपका नौवां सवाल है, IRGC की तुलना में ईरान की आधिकारिक सेना कैसी है? A ज्यादातर ताकतवर, B समान ताकत की, C कमजोर, D अस्तित्वहीन। आपका जवाब है C कमजोर। आपका 10वां सवाल है, हमले के दौरान ईरान की क्या स्थिति थी? A युद्ध विराम, B सोता हुआ था, C हाई अलर्ट पर था, D बातचीत कर रहा था। आपका जवाब है C हाई अलर्ट पर था। आपका अगला सवाल है 11, इजराइल को इस हमले में कितना नुकसान हुआ? A भारी नुकसान, B कुछ विमान गिरे, C शून्य नुकसान, D दोनों पक्ष बराबर। आपका जवाब है C शून्य नुकसान। आपका अगला सवाल है 12, ईरान के पास कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है? A HQ9, B S400, C S300, D पेंटासिर। आपका जवाब है C S300। आपका अगला सवाल है 13, भारत के पास कौन सा एडवांस्ड वर्जन है? A S200, B S300, C S400, D HQ7। आपका
आपका जवाब है सी S-400। आपका अगला सवाल है 14। IRGC किस प्रकार की गतिविधियों से जुड़ा है? ए. कृषि कार्य, बी. मध्य एशिया के विद्रोहियों का समर्थन, सी. शिक्षा, डी. अस्पताल संचालन। आपका जवाब है बी. मध्य एशिया के विद्रोहियों का समर्थन। आपका अगला सवाल है 15। IRGC किन संगठनों का समर्थन देता है? ए. UN, बी. हिजबुल्लाह और हमास, सी. नाटो, डी. रेड क्रॉस। आपका जवाब है बी. हिजबुल्लाह और हमास। आपका अगला सवाल है 16। ईरान में IRGC का मुख्यालय कहाँ था? ए. काबुल, बी. शिराज, सी. तेहरान, डी. इस्फहान। आपका जवाब है सी. तेहरान। आपका अगला सवाल है 17। इस ऑपरेशन को इजराइल ने क्या नाम दिया है? ए. ऑपरेशन ब्लैक स्काई, बी. ऑपरेशन ऑल आउट, बी. ऑपरेशन सनशाइन, डी. ऑपरेशन रेड स्टार। आपका जवाब है बी. ऑपरेशन ऑल आउट। आपका अगला सवाल है 18। इस ऑपरेशन की अवधि कितनी हो सकती है? इजरायली PM के अनुसार ए. कुछ घंटे, बी. एक सप्ताह, सी. कई दिन, डी. एक महीना। आपका जवाब है सी. कई दिन। आपका अगला सवाल है 19। अगर ईरान जवाबी हमला करता है तो क्या संभावना है? ए. युद्ध बंद हो जाएगा, बी. अमेरिका हस्तक्षेप कर सकता है, सी. UN हमला करेगा, डी. इजराइल शांति समझौता करेगा। आपका जवाब है बी. अमेरिका हस्तक्षेप कर सकता है। आपका अगला सवाल है 20। इस हमले को लेकर दुनिया भर की सबसे बड़ी हैरानी किस चीज पर है? ए. मिसाइल की ताकत, बी. इजरायली विमानों की लंबी उड़ान, बी. एक फ्लैट पर टारगेटेड अटैक, डी. चीन की चुप्पी। आपका जवाब है सी. एक फ्लैट पर टारगेटेड अटैक। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करें। जय हिंद।